अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से हैं। तो आज का ब्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो वो कर रही हूँ मॉर्निंग से। यहाँ मैं तैयारी कर रही थी बच्चों के ब्रेकफास्ट की, और क्योंकि आज बच्चों का ऑफ था तो इसलिए मैं सोची थोड़ा स्पेशल सा और थोड़ा हेल्दी वर्जन में इनको ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो हस्बैंड और बच्चों दोनों का ही ऑफ था। हस्बैंड का तो एक्चुअली रहता ही है फ्राइडे में, और बच्चों के क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उनका एक दिन लीव होता है, एक दिन एग्ज़ाम होता है। तो आज क्योंकि फ्राइडे था तो ऑफ था और सैटरडे में उनका एग्ज़ाम होना था। तो मैंने यहाँ ले लिए थे एग और इसमें डाल दी थी शुगर और उसे अच्छे से बीट कर लिया था। आज मैं इन लोगों के लिए बना रही थी वफ़ल्स। बहुत दिन से लोग डिमांड भी कर रहे थे, तो बस मुझे ये था कि जिस दिन इनका लीव होगी जिस दिन, तो उसी दिन मैं इनको दूँगी। यहाँ मैंने एग को बीट कर लिया था और अब मैं इसमें डाल दूँगी ऑल पर्पस फ्लोर और 1 कप मिल्क जो कि रूम टेम्परेचर पर है। मैं डाल दूँगी इसमें वनीला एसेंस, थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा-सा ऑयल, हल्का-सा सॉल्ट, और ये सब डालकर मैंने अच्छा-सा इसको बैटर बना लूँगी, बिल्कुल स्मूथ सा। आज ना फ्राइडे था और फ्राइडे के दिन पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा मतलब भाग-दौड़ वाला लगता है। पता नहीं कुछ लोग मुझसे रिलेट करते भी होंगे नहीं होंगे। सारे काम वही होने होते हैं जो मतलब होते हैं रेगुलरली, रोज़ होते हैं। लेकिन फ्राइडे में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब नमाज़ का और इसका ऐसा रहता है जैसे ईद की नमाज़ के दिन होता है ना, ईद के दिन के सब लोग अफ़रा-तफ़री मची होती है, जल्दी हो रही होती है। तो बस जुम्मे के दिन भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही लगता है। हालाँकि सारे काम वही होते हैं जो हम रेगुलरली रोज़ करते हैं, मतलब जो काम होते हैं वही होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब आई डोंट नो कि ऐसा क्या होता है जुमे के दिन जो बस ऐसा लगता है दिन तेज़ी से भाग रहा है, और मतलब मुझे लगता है कि उस दिन छोटा भी बहुत लगता है मुझे, कि बस एकदम शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और आज ना हस्बैंड का वैसे भी फ़रमाइश थी आज दलीम बिरयानी की। एक्चुअली उन्हें ना काफ़ी दिन से लग रही थी, तो बस मैंने फिर कहा था कि चलिए आज ही बना देते हैं। तो वफ़ल के बैटर को मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था और इतने में फ्रेश हो गई थी। फिर मैं वापस आ गई थी किचन में और यहाँ मैंने निकाल लिया था वफ़ल मेकर, और अब मैं इसको बनाऊँगी। जब भी मैं बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ ना तो मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं उनके लिए हेल्दी वे में कुछ बनाऊँ, और इंग्रेडिएंट्स जो हेल्दी हों उनके लिए वही यूज़ करूँ मैं। तो यहाँ मैंने ले लिया था घी, और जब भी बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ तो मैं घी का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे तो कुछ खाते नहीं हैं घी। देसी घी इतना ज़्यादा मतलब अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन उन्हें चावल या किसी दाल वाल पर डालकर या किसी में भी डालकर वो लोग नहीं खाते हैं। सिर्फ एक पराठा होता है या फिर ये जो सैंडविच वगैरह होते हैं तो मैं इसकी ऑयल की जगह देसी घी का यूज़ करती हूँ। अब इतने में इसे सेट होने रख दूँगी, इतने में कट कर लूँगी फ्रूट्स बच्चों के लिए। अच्छा, वफ़ल मेकर ना एक इलेक्ट्रिक वाला भी होता है, लेकिन मैंने ये वो नहीं लिया था, यही लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब इसके इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है इतनी ज़्यादा, मतलब ये मुझे बहुत कम प्राइस में मिल गया था एक्चुअली। और मतलब गैस स्टोव पर रखकर आप इसे बना सकते हैं, लाइट का भी कुछ, इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं रहता। तो बस ये देखिए बन के तैयार हो गया था, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। अब बच्चे ना बस जब मैं बनाती हूँ तो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं, बस कि अभी चाहिए अभी चाहिए, और मुझे फ्रूट्स भी कट करने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ मैंने अच्छा सा उनका ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था, बिल्कुल हेल्दी था जो कि, क्योंकि इसमें अंडा भी था, मिल्क भी था, और साथ में मैंने फ्रूट्स कट कर कर रख दिए थे। तो बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन है ये बच्चों के लिए। रेगुलर बेसिस पर तो मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं अलाउ करती जो बिल्कुल अनहेल्दी हो, और कभी-कभी मतलब हो जाता है कि हाँ वीकली या फिर मंथली उनको कुछ जंक फूड वगैरह इस तरह की दे देती हूँ कोई भी चीज़। लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को हेल्दी स्नैक वगैरह कुछ भी दूँ तो इस हेल्दी ही हो। और यहाँ मैं डाल दूँगी इस पर हनी, जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएँगे। और हो गए थे बस बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार। अब मैं इन्हें सर्व कर दूँगी। नमाज़ से पहले मैंने रख दिया था गोश्त बनने, और इसमें सारे स्पाइसेस डालकर मैंने इसको पकने रख दिया था कि इतने मैं नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होंगी, इतने ये तैयार हो जाएगा।
यहाँ रख दी थी मैंने दालें भिगाने के लिए, और घाट को मैंने सुबह ही भिगो दिया था क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेती है, तो उसे मैंने अर्ली मॉर्निंग ही भिगो कर रख दिया था। नमाज़ से फ़ारिग होकर मैंने यखनी चढ़ा दी थी फ़ौरन। और यहाँ गोश्त भी हो गया था बिल्कुल रेडी। अब मैं इसके पीसेस निकाल के उसको श्रेड कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को ना बिल्कुल रेशे वाला जो दलीम होता है वो ही अच्छा लगता है। तो बस मैंने यही निकाल लिए थे अलग से इसके पीसेस, और इसकी मसाले को जो था वो भुनने रख दिया था। अब यहाँ दाल और घाट सब एक साथ मिक्स कर कर, और इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हल्दी वगैरह सब डालकर, नमक, मैं इसे अब पकने के लिए रख दूँगी। और इस तरह तीनों चूल्हों पर तीनों काम हो रहे थे। और यहाँ हस्बैंड मेरी करने लगे थे हेल्प। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे उसे श्रेड करना था ऐसे करने लगे थे। इधर इसकी ग्रेवी भुन रही थी ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसमें डाल दिया था मैंने ऑनियन ब्राउन वाली, वो भी डाल के इसमें मैं भून लूँगी। अब इसको जितने भी पीसेस निकाले थे वो रेशे गोश्त के, तो इसमें वापस इस मसाले में मिलाकर इसे पका लिया था, ताकि जितने भी मसालों का कच्चापन था गोश्त वगैरह में सब मिक्स एक जैसा हो जाए। अब दाल भी हो गई थी, घाट भी हो गई थी, सब चीज़ें हो गई थी, तो बस अब इसको मैश करना था। और यहाँ बीटर चला दिया था इसमें मैंने इसमें, और बिल्कुल सब कुछ एकदम अच्छे से मिक्सअप हो गया था। फिर बस बाकी इसमें गोश्त वगैरह डालकर सब चीज़ें मिक्स कर कर, और बस इसका अब तड़का लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडी। दलीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके जो बर्तन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जान को आ जाते हैं। इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो वैसे बनाना इसका कोई भारी काम नहीं लगता कि एक के बाद एक आप सारे काम करते चले जाओ, लेकिन ये जो बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं। तो बस यहाँ तड़का हो गया था रेडी, और अब मैं इस पर लगा दूँगी और हो जाएगा रेडी ये बिल्कुल दलीम। और ये थी इसकी लुक, और अब मैं बनने रख दूँगी बिरयानी। तो बस करते कराते सारे काम हो गए थे। यहाँ हो गई थी बिरयानी भी रेडी, यहाँ सैलेड तैयार हो गया था दलीम का। बस अब मैं बच्चों को खाना सर्व कर दूँगी। और ये कपड़े मैंने दिन में वॉश किए थे, बस अब लास्ट में इनको तय कर कर जगह में रखना था। जो आयरन वाले थे उन्हें अलग किया, और जो लोअर टी-शर्ट्स वगैरह सब चीज़ें थी इनको अलग सेपरेट किया, और इनको सब सेट कर दूँगी। एनीवेज़ ये काम तो चलते ही रहेंगे क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।